क्वेश्चन नंबर 101। एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे। इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए। कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? यानी कि भाई फेल को पूछ रहा, तुमसे कितने फेल हुए, अनुत्तीर्ण को पूछ रहा है। यहाँ देख लियो भाई, पहले देखा लड़की कितनी भाई 900, लड़के कितने भाई, यहाँ लिख दिया मैंने, लड़कियों का लिख दिया जी, लड़कों का लिख दिया बी, तो 1100 लड़के हैं। तो कह रहा कि लड़कियां जो पास हुई हैं, उत्तीर्ण हुए 40, तो फेल कितनी बची होंगी 60/100। और उसके बाद लड़कों के लिए बोल दिया भाई, लड़के 50% उत्तीर्ण हैं तो फेल बचे होंगे कितने, 50%, तो गुणा में 50/100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर लो, उसके बाद इन दोनों की गुणा कर लो। गुणा करने के बाद भाई ये आया 9 का 54, 540। और लड़कों की अगर बात करूं तो 2 जी से 2 जीरो, 11 पंजे 55, 550। तो ये आए हैं, ये अनुत्तीर्ण वाले आए हैं। अनुत्तीर्ण छात्र छात्राएं दोनों, ये आया भाई 0, 9, 10। लेकिन अब तुमसे पूछ रहा है वो प्रतिशत कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हैं। तो टोटल विद्यार्थी अगर मैं 900 और 11 से जोड़ू तो कितने बैठेंगे, 2000। तो अनुत्तीर्ण प्रतिशत पूछ रहा है तुमसे, वो निकाल दो यहाँ से डायरेक्ट एकदम, 2000 से भाग लगा दो और गुणा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो ये वाले खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो ये खत्म। 2 से अगर मैं इसे भाग लगाऊं तो 2 पंजे 10, और भाई 2 चौक 8, पॉइंट लगा के फिर 2 पंजे 10, यानी कि 54.5% लड़के और लड़कियां अनुत्तीर्ण रही। क्वेश्चन नंबर 102। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए, यानी कि पास हो गए भाई। और 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल यानी कि अनुत्तीर्ण हो गए, तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, ऐसा पूछा। तो भाई यहाँ देख लिया भाई हमने, ये जो प्रतिशत दे रखा है ना, ये उत्तीर्ण का है। और यहाँ भी जो प्रतिशत जो संख्या दे रखी है, ये भी उत्तीर्ण की है। और ये दे रखा भाई तुम्हें फेल की, तो यहाँ उत्तीर्ण का ही बना लो सब कुछ। यहाँ सारे विद्यार्थी जितने भी हैं ये सब उत्तीर्ण के बना लो। और तुमने देखा यहाँ पास, इसमें भाई इंग्लिश में, यानी कि मैं लिखूँ पास, यहाँ लिखो अंग्रेजी, यहाँ लिख दो भाई गणित। तो अंग्रेजी में पास कितने, 60%, 70% गणित में पास। ठीक भाई। उसके बाद तुमने देख लिया कि भाई दोनों में पास, दोनों में पास आए 80। तो ये दोनों जोड़ के ये घटाना होगा दोनों वाला। मैंने जोड़ा भाई, ये आया तुम्हारा 130 माइनस 80 बराबर तुम्हें दिखाई दिया भाई, यहाँ है 50 के बराबर। और 50% ये जो है पास आए उत्तीर्ण, और 2500 तुम्हें दे रखा था इसमें उत्तीर्ण का। तो 50 यूनिट बराबर किसके, 2500 के। तब 100% मान लेंगे, कुल कितना 100%। तो 50 से भाग लगा दो भाई, 50 से भाग लगा दिया मैंने, 50 दूनी 100, उसके बाद 2500 दूनी 5000। तो टोटल विद्यार्थी जो थे परीक्षा में ये 5000 थे। ये तुम्हारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 103। एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में और 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 17% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हों तो दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हों, तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या पूछी है। भाई ये है 46 संख्या दे रखी, इस पे लाना है हमें क्वेश्चन को। यहाँ अनुत्तीर्ण है, ये भी अनुत्तीर्ण है, ये भी अनुत्तीर्ण है, लेकिन ये 17% दोनों में अनुत्तीर्ण है। तो मैंने लिखा भाई यहाँ जो पास, सॉरी फेल लिखेंगे, फेल जो आ रहे हैं कहीं में, सबसे पहले लिखेंगे गणित तो लिख दिया मैथ, उसके बाद अंग्रेजी तो लिख दिया इंग्लिश। मैथ में जो फेल हैं वे तुम्हारे 42%, और
52% अंग्रेजी में। अभी दोनों में जो फेल दे रखे हैं वे 17 हैं। तो ये दोनों में जो फेल हैं 17 हैं, ये नहीं जोड़ने हैं क्योंकि ये इसमें आ जाएंगे फिर। तो ये दोनों जोड़ लिए बने और ये से घटा देंगे। यहाँ देखा तुमने भाई 4 2 और 2 4 7 5 9 4 5 9 सॉरी 4 5 9 माइनस 17। ये घटा देंगे भाई। घटा के हमने देख लिया भाई यहाँ जब तुम्हारे 14 में 7 गए तो 7 बचेंगे, 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेंगे। यानी कि ये तुम्हारे जो है फेल आ गए भाई। फेल विद्यार्थी 70%। तो पास कितने बचेंगे भाई? 100 में से घटा के तो 23 बचे। 100 में से अगर 77 को घटा दूं तो 23 बचे। तो 23 यूनिट दे रखा, पास की कितनी? 46। तो तुमसे पूछा 100 यूनिट बराबर, यानी कि टोटल कितने थे? वो 100 यूनिट के बराबर थे। तो डिवाइड कर लिया भाई, 23 से इसे भाग लगाया, 23 दूनी 40, 200 की 100 की 2 की गुणा करूं तो 200 विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी 200 थे। ये तुम्हारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 104। किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित विषय चुना। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय चुना हो तथा 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय चुने हों तो कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने थे? कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो यहाँ देखना भाई, एक साइड में विज्ञान लिख दिया, विज्ञान जीव विज्ञान है भाई, जीव विज्ञान। दूसरे में गणित। यहाँ देख लिया भाई कि जीव विज्ञान में कितने 72%, गणित में कितने हैं 44%। अगर मैं जोड़ता हूँ और 100 से इनका अधिक आता है तो वे दोनों विषय चुनेंगे भाई। तो यहाँ देख लिया भाई, इन दोनों का योग करा तो कितना आया? 116। 116 में 100 से अधिक कितने हैं भाई? 100 इसमें से घटा दो, यानी कि 16। ये 16 यूनिट अगर मैं लगा दूं तो दोनों विद्यार्थी दोनों सब्जेक्ट लेंगे तो वे दो सब्जेक्ट कितने विद्यार्थी ले रहे? 40। तो 16 यूनिट बराबर 40 के, तब 100 यूनिट बराबर किसके होंगे? मैं यहाँ से डिवाइड कर लूँ भाई, से 16 से भाग लगा दो, 4 से गया 25 बार, 16 गया 4 बार, 4 धाई 40, 25 धाम 250, यानी कि टोटल विद्यार्थी 250 थे। क्वेश्चन नंबर 105। एक कक्षा में 3 सेक्शन हैं जिनमें से क्रम से 40 और 50 तथा 60 छात्र हैं। इनमें से क्रम से 10%, 20% और 10% उत्तीर्ण हुए तो पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? तो भाई पूरी कक्षा में एक सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड, सेक्शन थर्ड, इनमें ना देख लेंगे भाई, इसमें 40 विद्यार्थी थे, सेकंड में 50 थे और थर्ड सेक्शन में 60 थे। इसमें जो प्रतिशत दे रखा है पास का, तो पास प्रतिशत दे रखा है भाई इसमें 10%, इसमें 20% और इसमें 10%। ये प्रतिशत है भाई। अब यहाँ पूछ रहा है तुमसे कि भाई कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। पहले टोटल विद्यार्थी देख लो भाई, अगर मैं ऊपर जोड़ दूं इन्हें तो ये तुम्हारा हो गया 40, 50, 90, 60, 150 विद्यार्थी टोटल है। उसके बाद में यहाँ जो पास हुए हैं, पास टोटल जो है, पास जो है तो 40 का गुणा 10/100, यहाँ लिख देंगे भाई प्लस का निशान, 50 गुणा में 20/100 प्लस 60 गुणा में 10/100। इसके बाद में भाई 2 0 2 0 इसकी काट लो, यहाँ तो आया 4, इससे काट लूँ तो 2 पंजे 10, इससे आया तुम्हारा 10 और यहाँ 2 0 से 2 0 काट लूँ तो यहाँ तुम्हारा 6। यानी कि जो पास विद्यार्थी हुए हैं वे 4 और 6 10 यानी कि 20 विद्यार्थी पास हुए। पास का लगा दो भाई 20। लेकिन तुमसे पूछ रहा पास प्रतिशत बराबर, तो जितने पास हुए हैं बटे में टोटल जितने भी टोटल हों कितने 150 और गुणा में 100। यहाँ काटना भाई मुझे, 50 दिया, 50 दूनी तुम्हारे पास आया है 20 दूनी 40, यानी कि 40/3। 40/3 से जब मैं 40 को भाग लगाऊं 3 से तो ये आऊगा 13 3 39, यानी कि 13 से ही 1/3% विद्यार्थी पास हुए भाई।